मैं रामकृष्ण मीना, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट में सभी छात्र छात्राओं का विनम्रपूर्वक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपके सिलेबस के अनुसार आपके कोर्स में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, हमने पिछली कक्षाओं में भी बारी बारी से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीए पार्ट फर्स्ट में आदिकाल और भक्तिकाल का अध्ययन किए। सेकेंड ईयर में आते हैं रीतिकालीन हिंदी साहित्य का अध्ययन किया। इसी प्रकार ये पार्ट थर्ड फर्स्ट भाग में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है। आधुनिक काल से क्या तात्पर्य है, इस प्रकार हम तीनों कक्षाओं में हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कर पाते हैं। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। आधुनिक काल का प्रारंभ एक अकस्मात ही तो नहीं हो गया, इसी को हम पहले समझ लेना आवश्यक है। रीतिकालीन काव्य की इतिवृत्तात्मकता तथा प्रदर्शन की प्रियता जब जड़ता को प्राप्त होने लगी तो हिंदी साहित्य में कुछ नवीन प्रवृत्तियों का उदय होने लगा और यह कार्य लगभग 1850 ईस्वी के आसपास होना प्रारंभ हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लगभग इसी समय आधुनिक भारत का निर्माण काल भी प्रारंभ होता है। आधुनिक भारत का निर्माण प्रारंभ, आधुनिक भारत के तात्पर्य जो हम अंग्रेजों की वर्षों से गुलामों की दास्तां हैं, तो आधुनिक भारत का निर्माण का प्रारंभ होता है। इस व्यापक परिवर्तन के मूल में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ भी थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन तथा उससे पहली देशव्यापी चेतना की नई लहर, अंग्रेजों द्वारा किए गए अनेक सुधार, किंतु अंग्रेजी कुशासन के विरुद्ध भारतवासियों का तीव्र आक्रोश, गांधी जी का आंदोलन आदि अनेक हलचलों से युक्त यह युग राजनीतिक जागरण का युग, अर्थात जो गांधी जी का आंदोलन आदि हलचलों से युक्त यह युग राजनीतिक जागरण, अर्थात जनता में एक जागरण की फूंक वाला युग था। राजनीति ही नहीं, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में भी नए नए सुधारवादी आंदोलन इस काल में होना प्रारंभ हुए। एक और ब्रह्म समाज की स्थापना तथा आर्य समाज जैसे सामाजिक आंदोलन तो दूसरी ओर राजा राम मोहन राय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों ने भारतीय समाज को बहुआयामी सुधार चेतना प्रदान की। और यह भी एक संयोग था कि पाश्चात्य शिक्षा, वैज्ञानिक चिंतन तथा वैज्ञानिक आविष्कारों ने भारतीय सोच को, दिशा को बदलने का महत्वपूर्ण कार्य किया। अतः अंग्रेजों के शासन के साथ ही भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उन्मेष हुआ, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों के प्रयासों से नए नए उद्योग धंधे विकसित होने लगे। एक और परंपरागत सामंती व्यवस्था का लुप्त होने लगी, तो दूसरी ओर अंग्रेजों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देसी उद्योग धंधों के स्थान पर पाश्चात्य तकनीक पर आधारित उद्योग धंधों की स्थापना की। यह सब अंग्रेजों ने भारतीय समाज में आर्थिक दृष्टि से विभिन्न या कमजोर बनाने की दृष्टि से किया। इसी आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप भारत में गरीबी और बेरोजगारी का प्रसार हुआ। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, ये देश निरंतर गरीब होता चला गया। इसमें संदेह की
इसमें संदेह नहीं कि बहुआयामी में अंग्रेजों के शासन काल में के आरंभ में व्यापक परिवर्तन हुए तथा वहाँ बहुआयामी विकास एक नई दिशा में हुआ। हलचल के इस युग में हिंदी साहित्य का विकास भी सर्वथा नई दृष्टि से हुआ तथा पाश्चात्य आधुनिकता ने हिंदी के साहित्य को भी प्रभावित किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव साहित्य के स्वरूप तथा उसकी अभिव्यक्ति की दृष्टि पर भी पड़ा। अतः यदि स्थूल रूप से कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दो बहुत बड़े परिवर्तन हुए निष्कर्ष हमें दिखाई देते हैं। पहला परिवर्तन है हिंदी में गद्य लेखन की परंपरा का विकास। तो हिंदी साहित्य में जो सबसे बड़ा जो विकास हुआ, जो परिवर्तन हुआ, तो पहला था हिंदी में गद्य लेखन की परंपरा का विकास। दूसरा, अभिव्यक्ति के लिए ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली की स्थापना। तो इस प्रकार ये सबसे बड़े परिवर्तन थे और मोटे रूप में हिंदी साहित्य के आधुनिक कालीन विकास को हम निम्नलिखित काव्य धाराओं में रखकर देख सकते हैं। अर्थात हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है केवल एक प्रवृत्ति के आधार पर नहीं, इसमें बहुत सी प्रवृत्तियों का विकास हुआ जो एक अकस्मात नहीं था और उसकी जो रूपरेखा है वो भी अलग अलग है। आधुनिक जो हिंदी साहित्य का इतिहास है कोई एक नहीं है, इसमें बहुत सी प्रवृत्तियाँ हैं जिसमें भारतीय युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग है, प्रगतिवादी युग है, प्रयोगवादी युग है, नई कविता। इस तरह से हम हिंदी साहित्य की जो आधुनिक काल है उसको अनेक प्रवृत्तियों के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आता है भारतीय युग। भारतीय युग से तात्पर्य है, वैसे तो भारतीय स्वतंत्रता का पहला जो संग्राम था वो 1857 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो उसका मोटे रूप में अगर हम इस साहित्य की गणना करते हैं जैसे तो 1843 से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन फिर भी हम स्वतंत्रता संग्राम को अगर दृष्टि से रखा जाए तो यह युग 1857 ईस्वी से 19वीं ईस्वी तक है। दूसरा है द्विवेदी युग या हम पुनर्जागरण युग भी कहते हैं। आगे जब हम इसका विशिष्ट अध्ययन करेंगे तो हम भारतीय युग का नामकरण